हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। आज हम लाए क्लास 10th की प्रश्नावली 1.4। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th में हो तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम लाए हैं प्रश्नावली 1.4। दोस्तों जो यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप हमारे पिछली वीडियो आपने देखी होंगी तो हम पिछली वीडियो में 1 से लेके 1.3 तक एक्सरसाइज हम सॉल्व कर चुके हैं। दोस्तों ये चौथी एक्सरसाइज है 1.4 यानी प्रश्नावली 1.4 वास्तविक संख्या की यानी पहले चैप्टर की। दोस्तों ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों बस एक बार इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना। दोस्तों आपको 100% दोस्तों समझ में आएगा। बस एक बार इस वीडियो को अच्छी तरह से जरूर देख लेना। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों जिसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए यानी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत क्या है, शांत है या अशांत आवृत्ति है। दोस्तों ये क्या है, अशांत आवृत्ति। अब दोस्तों आप कहोगे कि इसमें शांत क्या है और अशांत आवृत्ति क्या है। तो दोस्तों जो पूरे कट जाते हैं वही शांत कहलाते हैं, शांत दशमलव या शांत प्रसार होगा दोस्तों। और जो दोस्तों पूरे संख्या ना कटे यानी वो चलता रहे तो वो क्या कहलाएगी, अशांत आवृत्ति कहलाएगी। होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे दोस्तों एक संख्या लीजिए, जैसे हमने एक संख्या ली, मान लीजिए हमने ले लिया 5। ओके दोस्तों, तो इसमें हम भाग देते हैं, इसे हम दोस्तों 2 का भाग देते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 का भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 से 2 दूना 4, 4 बार कटेगा। वो दोस्तों कितनी बार कटेगा, 2 बार और 4 जाएगा। वो दोस्तों अब यहाँ कितना, 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। वो दोस्तों अब देखिए जब 1 बचा, 2 का तो 1 में जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट बढ़ा देंगे। ओके दोस्तों, पॉइंट बढ़ाएंगे तो हम यहाँ कर देते हैं क्या, एक 0 बढ़ा देते हैं। ओके दोस्तों, तो अब कितने हो गए, ये 10। अब 2 से कट जाएंगे ना, तो 2 से कटेंगे, 2 पंजा 10, पूरा कट गया दोस्तों। यहाँ कितनी बार कटा, 5 बार। ओके दोस्तों, अब 10 में से 10 गया तो कुछ नहीं बचा। ओके दोस्तों, तो अब देखिए ये क्या है, ये एक पॉइंट के बाद या इसके बाद एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या कटती तो दोस्तों यानी रुक जाता है, यानी ये यहाँ तक क्या हो गया, या भैया शांत हो गया। अब यहाँ से आगे ये बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। वो दोस्तों क्या होगा, अब यहाँ से आगे ये बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, यहाँ पर क्या हो गया, ये शांत हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा शांत दशमलव या शांत प्रसार कहलाएगा। ओके दोस्तों, अगर दोस्तों इसी की जगह पर एक और संख्या लेते हैं, जैसे कि हमने एक और संख्या ले ली, जैसे यहाँ पर ले लीजिए 10 ले लीजिए। ओके दोस्तों, अब इसे कैसे विभाजित कीजिए, इसे हम करते हैं 3 से विभाजित। ओके दोस्तों, और जब इसे 3 से विभाजित करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 3 तिया 9, यानी 3 बार कटेगा और कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1। ओके दोस्तों, अब 3 का तो 1 में जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लगाते हैं। ओके दोस्तों, पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पर एक 0 बढ़ा देते हैं। ओके दोस्तों, अब दोस्तों फिर इसको 3 से काटेंगे इसको, तो कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर इसमें क्या होगा, 1 बचेगा। फिर दोस्तों भाई ये क्रिया चलती रहेगी, यानी फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक और 0 बढ़ा देंगे और दोस्तों फिर कितनी बार कटेगा, 3 तिया 9, यानी 3 बार कटेगा। और फिर दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा और यहाँ पर 10 में 3 हो जाएगा तो 1 बचेगा। यानी दोस्तों ये क्या हो रहा है, ये शांत नहीं हो रहा, यानी ये क्या है, ये चलता ही जा रहा है, डॉट 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 3 आते ही रहेंगे। वो दोस्तों इस पर 3 आते ही रहेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो दोस्तों ये है हमारा ये 3.3 यानी इन संख्याओं का बाद वाली संख्या को ना लिखकर हम क्या करते हैं, इस पर हम बार लगा देते हैं। ये दोस्तों आपको पता होगा कि इस पर हम बार लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक अशांत आवृत्ति हो जाएगा। वो दोस्तों तो ये अशांत हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति हो गई। वो दोस्तों क्या हो गई है, अशांत आवृत्ति। ओके दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि तो यानी शांत दशमलव और अशांत आवृत्ति क्या है। जो दोस्तों कट के रुक जाए, यहाँ पर पूरी विभाजित हो जाए तो वो क्या है, शांत है, शांत दशमलव। और जो दोस्तों जो नहीं कटे यानी चलती रहे तो क्या है, अशांत आवृत्ति। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसे समझते हैं अच्छी तरह से कि ये कैसे होंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम पहले क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं दोस्तों हम हल। ओके दोस्तों, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। ओके दोस्तों, तो यहाँ हल लिखेंगे। अब देखिए अब इसमें क्या करना है, लेकिन दोस्तों इसमें से हमने क्या किया, ये लंबी विभाजन प्रक्रिया की, लेकिन इसमें
क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी हमें लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है। ओके दोस्तों, तो हमें नहीं करनी, तो हम क्या करेंगे इसमें, तो इसमें हम करेंगे दोस्तों, हम इसे एलसीएम की सहायता से हम इसे सॉल्व करेंगे। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, सेम उसी की तरह होगा। अब देखिए दोस्तों कैसे होगा कि दोस्तों ऊपर की संख्या को आप बिल्कुल भी छेड़छाड़ मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए। नीचे की संख्या को देखिए, नीचे की संख्या कितनी है, 3125। अब दोस्तों हम इसका क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों हम एलसीएम निकाल लेते हैं, इसका कितना है, 3125। ओके दोस्तों, ये है। अब इसका हम एलसीएम निकालते हैं। अब दोस्तों जब भी ऐसी संख्या आ जाए तो आप ज़्यादा सोचा विचारी ना करके ये देखिए कि पीछे की संख्या कौन सी है। तो ये 5 है, यहाँ से दोस्तों 3 से कटेगा या फिर 5 से कटेगा। तो हम दोस्तों क्या करते हैं, डायरेक्टली हम इसे 5 से देखते हैं काट कर, 3 से देखते हैं पहले कटेगा कि नहीं। अब 3 अब मन में देखेंगे, 3 एकम 3 कट रहा है, ना जानेगा 0, 3 चौक 12, 5 बच रहा है, नहीं कटेगा दोस्तों। तो ये कितने से कटेगा, 5 से ही कटेगा। वो दोस्तों कितने से कटेगा, 5 से ही कटेगा। तो इसे काटते हैं हम, तो 5 से काटेंगे तो 3 में से आएगा नहीं, तो 2 संख्या लेंगे। वो दोस्तों तो 5 6 30, 6 बार कट गया। ओके दोस्तों, अब कितना बचा यहाँ पर, 1 बचा। तो यहाँ कितना हो गया, 12 हो गए। अब 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 2 बार कटा। अब कितना बचा, इसमें से 2 बचे, तो कितना हो गया, ये 25 हो गए। तो 5 25, 5 बार कट गया। ओके दोस्तों, अब इसे फिर 5 से काटेंगे क्योंकि पीछे 5 है, तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5। ओके दोस्तों, अब यहाँ कितना बचा, 1 बचा, 12 हो गए। फिर वही कि 5 दूना 10, 2 बचे, 5 25। ओके दोस्तों, अब फिर 5 से काटेंगे क्योंकि पीछे 5 है, तो 5 से काटो तो 5 दूना 10। वो दोस्तों अब क्या, इसमें से 2 बचे तो कितने हो गए, 25, तो 5 25। ओके दोस्तों, अब फिर से 5 से काटेंगे, 5 25, और फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5। ओके दोस्तों, तो दोस्तों क्या है हमारा, ये पूरा यहाँ पर कट गया। अब ऐसे नहीं पता चलेगा, लेकिन दोस्तों इसमें हम देखने के लिए क्या करेंगे कि ये शांत, इसमें तो हमें पता चल गया कि भाग से करेंगे, लेकिन इसमें हम भाग से नहीं कर रहे, इसमें हमें पता चलेगा ही नहीं, क्योंकि हम लास्ट साफा में तो पूरा ही एक आता है तभी रुकता है, नहीं तो गलत हो जाता है ना दोस्तों, आपको ये पता है। तो हम दोस्तों इसमें क्या करते हैं कि आपको मैं बता दूं, और पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि दोस्तों हमारा शांत दशमलव जब होगा कि तब क्या होना चाहिए हमारा, कि जो हमारा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए होगा दोस्तों, तभी ये क्या होगा, एक शांत दशमलव होगा। यानी यही दोस्तों हमारा रूल चला आ रहा है शुरू से ही, पहली एक्सरसाइज से ही, कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की पावर का होगा, तभी ये क्या होगा, शांत दशमलव यानी शांत प्रसार माना जाएगा। ओके दोस्तों, जिसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं, उससे दोस्तों उसका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी क्या होता है, वो सह अभाज्य संख्या होती है, नहीं तो वो सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। ओके दोस्तों, ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो ओके दोस्तों, इसमें क्या है कि 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का आना ही चाहिए, तब ये सही होगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति हो जाएगी। ओके दोस्तों, अब इसके n और m से क्या मतलब है कि n इसकी घात है और m भी इसकी क्या है, घात है। इसकी कोई भी घात आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, एक शांत दशमलव हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये दोनों बहुत ही जरूरी है आना। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों इसको हम करते हैं। चाहे दोस्तों 1 आए तो भी ये शांत है, लेकिन इसमें कोई और आ गया तो ये शांत नहीं होगी। ओके दोस्तों, अब दोस्तों क्या करेंगे कि हम इनको इसी की तरह लासाफा की फॉर्म में हम लिख लेंगे। कैसे करेंगे कि दोस्तों कितना है, 13/3 है, तो इसे हमने कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार काटा, तो इसे हम 5 बार लिखेंगे। अब कैसे लिखते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर लिखेंगे, ये है, तो मैं इक्वल टू लगाता हूँ यहीं से, आप यहाँ पर लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऊपर कितना है, 13 है। ओके दोस्तों, मैं समझाने के लिए आपको यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ, आप नीचे ही करना है, इसके नीचे ही करना। ओके दोस्तों, यहाँ पर इसको साइड में कर लेना, फिर इससे करना। ओके दोस्तों, तो यहाँ कितना आ गया, ये 13 आ गया। अब नीचे हमने ये काटा तो कितनी बार काटा, 5 बार। तो यहाँ लिखेंगे 5 गुणा 5 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ओके दोस्तों, क्योंकि कितनी बार कटा था, 1 2 3 4 5 बार कटा था, 1 2 3 4 5। ओके दोस्तों, अब ये आ गया। अब दोस्तों इसमें देखिए, अब इसमें हम 5 की घात हम 5 भी तो लगा सकते हैं, क्योंकि हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि इक्वल टू करके कि 13/5 है, तो 5 की पावर हम 5 भी तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 5 की पावर 5 ही हम पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ओके दोस्तों, तो यही दोस्तों हमारी क्या आएगी,
m की पावर आ गई, यानी 5 की पावर आ गई, तो इसमें 5 आ रहा है हमारा दोस्तों। आप कहोगे कि 2 नहीं आ रहा। दोस्तों आपको पता होगा कि जब भी हम किसी की यानी हम x की संख्या यानी 0 होती है घात, तो उसका मान क्या आता है, 1 आता है। वो दोस्तों जब हम 1 का हम किसी में गुणा करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे कि जब हम 2 की पावर भी 0 रखेंगे तो क्या इसका मान भी 1 आएगा। ओके दोस्तों, तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, मैं समझा रहा हूँ, इसे अच्छी तरह से समझ लेना ध्यान से। ओके दोस्तों, तो हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। हम कैसे करेंगे कि 13 है तो ऊपर नीचे दोनों तरफ कर दीजिए, चाहे 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके दोस्तों, तो हम इसमें क्या करते हैं कि 13 अपॉन जो दोस्तों 5 है, यानी इसका हम ऐसे कर देते हैं कि 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5। वो दोस्तों हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसमें 1 का हम इसमें मान लीजिए हमने 1 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो इसमें कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, इसमें भी हमने 1 का मल्टीप्लाई करा, तो हम इसमें ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 0, क्योंकि इसका मान कितना आता है, 1 आता है। वो दोस्तों 1 आता है कि नहीं आता, तो हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इसका अब इसे क्या हो गया दोस्तों, हम दोस्तों हमारा क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया, हमारा क्वेश्चन तो ये यही सॉल्व हो गया। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि दोस्तों आप कहोगे कि 2 की पावर n कहाँ है, तो हम n पावर चाहे 0 हो चाहे कुछ हो, तो वो तो पावर ही है, वो तो यानी घात है, तो घात होगी। तो अब ये क्या है, 2 भी आ गया 5 भी आ गया। मैंने कहा कि दोनों ही आने चाहिए, यहाँ पर कोई सा एक आना चाहिए। वो दोस्तों क्योंकि इसमें ये आएगा तब ये क्या होगा, शांत दशमलव होगा, अन्यथा नहीं होगा। वो दोस्तों तो क्या हो गया हमारा, तो ये हमारा हो गया शांत दशमलव, यानी ये हमारी संख्या क्या होगी, शांत होगी। वो दोस्तों शांत प्रसार, यहाँ पर शांत दशमलव वो दोस्तों, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। वो दोस्तों हमारा यहाँ आंसर तो यहीं पर हो गया दोस्तों, लेकिन मैंने ये करके दिखाया क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। आप पेपर में भी दोस्तों आप ऐसे ही करना। वो दोस्तों ऐसे और ऐसे एक स्टेप बढ़ा दोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, तो आप इतना भी कर सकते हो, इतना भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। वो दोस्तों क्योंकि इसमें सिर्फ बताना है कि शांत दशमलव है या अशांत दशमलव। ओके दोस्तों, अब दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से सवाल ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को करते हैं शानदार तरीके से, आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके दोस्तों, तो हमारा वाला क्वेश्चन है ये वाला, तो इसे हम नीचे उतार लेते हैं। तो ये कितना है दोस्तों, 17/8। तो इसे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, 17/8। वो दोस्तों ये है, तो हम इसका क्या करते हैं, इसका वही निकालते हैं हम एलसीएम निकालते हैं। अब साइड में निकाल लेंगे, 8 है, ऊपर से मैंने कहा ऊपर से कोई मतलब नहीं है, नीचे की देखो, तो 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2। ओके दोस्तों, तो कितनी बार कटा, 3 बार कटा, तो वही इसमें लिखेंगे हम इक्वल टू करके 17 अपॉन कितना है 8, हमने ऐसे काटा तो 2 गुणा 2 गुणा 2। वो दोस्तों ये लिखा हम, अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 17 अपॉन 1 2 3, 2 की पावर 3। वो दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो हमारे इसमें क्या आ गया, ये आ गया। अब दोस्तों आप 5 कहोगे, 5 इसमें नहीं आया, तो दोस्तों हम सेम इसी की तरह करेंगे कि इसमें दोस्तों 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी तरह, और इसकी हम घात 0 रख देंगे, तो हम किसी की भी घात 0 रख सकते हैं। वो दोस्तों हम यहाँ पर भी इसकी घात 0 रख दें तो इसका आंसर भी यानी मान ही बन आएगा, क्योंकि चाहे कितनी की भी घात 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 आता है। दोस्तों आप ध्यान रखना, नोट कर लेना कॉपी पर। दोस्तों कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसकी घात 0 हो तो क्या उसका मान हमेशा बनाएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ दोस्तों ये आ गया। अब दोस्तों हम सेम इसी की तरह करेंगे कि इसमें हम क्या करते हैं, इंटू 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो दोस्तों 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसकी घात 0 रखेंगे तो भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो दोस्तों तो 0 रखेंगे तो तब भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि 17 अपॉन इसमें दोस्तों 1 हो गया, तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 17 में तो कोई नहीं रहा, तो 2 की पावर 3 इंटू हम 1 की जगह हम 5 भी रख सकते हैं दोस्तों, और 5 की पावर 0 भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि कितनी भी संख्या हो उसका मान 0 हो तो उसका मान हमेशा बन ही आएगा, चाहे दोस्तों 1000 ही क्यों ना हो संख्या और उसकी पावर 0 हो तो इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। वो दोस्तों कितना आएगा, 1 आएगा। ये दोस्तों कोई भी आपसे पूछे तो उसका तुरंत फटाफट से जवाब देना कि किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। ओके दोस्तों,
तो दोस्तों हमारे यहाँ से हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा शांत दशमलव हो गया। वो दोस्तों तो यहाँ लिखेंगे शांत दशमलव। ओके दोस्तों, तो ये क्या आएगा हमारा शांत दशमलव। ओके दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों सेम वैसे ही करना है जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में किया। उसमें करेंगे कि ऊपर वाले पे ध्यान नहीं देंगे, नीचे वाले को करेंगे। हम इसका क्या करते हैं, सबसे पहले लासा निकालेंगे। ओके दोस्तों, तो हम इसका लासा निकालते हैं। कितना है 455, तो 455 का लासा निकालो 455। ओके दोस्तों, अब इसी का मैंने पहले कहा कि पीछे 5 है तो 5 से कटेगा, लेकिन 3 से भी देखेंगे क्योंकि 5 3 से भी कट सकता है पीछे देख के। ओके दोस्तों, तो हम इसे देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। 3 एकम 3 बचे हो गए 15, तो ये 5 3 से नहीं कटेगा, तो कैसे कटेगा, ये 5 से कटेगा। ओके दोस्तों, 5 से काटते हैं, तो 5 से काटे कि अब 5 से दोस्तों ये 4 तो कटेगा नहीं, पूरा कटेगा, दोनों एक साथ कटेंगे 45, तो 5 45 9 बार कटा। ओके दोस्तों, अब दोस्तों 5 1 है, तो 5 1 5 एक बार कट गया। ओके दोस्तों, अब 91 कितने से कटेगा, अभी कटेगा 7 से कटेगा। ओके दोस्तों, 7 से कटेगा, तो कितनी बार कटेगा ये दोस्तों, 7 एकम 7। अब बचे कितने इसमें से 2 बचे। ओके दोस्तों, तो कितने हुए 21, तो 7 3 21। ओके दोस्तों, 13 बार कट गया क्योंकि 13 7 91 होता है। ओके दोस्तों, अब इसे 13 कैसे कटेगा, अब 13 दोस्तों आपको पता होगा कि 13 से ही कटता है। ओके दोस्तों, तो 13 से एक बार कट गया। ओके दोस्तों, तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें दोस्तों 5 7 और 13 आ गया। अब इसे हम ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर। वो दोस्तों तो इक्वल टू करेंगे तो 64 बट्टे, अब जो संख्या है इसकी जगह पर ये लिखेंगे जो हमने लासा निकाला। वो दोस्तों 5 गुणा 7 गुणा 13। ओके दोस्तों, ये दोस्तों यही है इसका रूल, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए इसको हम सॉल्व करते हैं इसी तरह लासा निकाल कर। ओके दोस्तों, तो ये दोस्तों अब देखिए मैंने क्या कहा ऊपर, मैंने ये कहा था कि दोस्तों ये हमारा शांत दशमलव जब होगा कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए। ओके दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसमें क्या आ रहा है, इसमें दोस्तों ये 5 तो आ रहा है दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों इसमें 5 तो आ रहा है, लेकिन इसमें इसके साथ साथ क्या आ रहा है कि 7 आ रहा है 13 आ रहा है। मैंने कहा है कि सिर्फ 2 गुणे 5 के रूप का होना चाहिए और अन्यथा कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए। ओके दोस्तों, लेकिन इसमें 5 तो है, लेकिन इसमें 7 भी आ रहा 13 भी आ रहा। तो दोस्तों इस प्रकार ये क्या हुई, तो इस प्रकार हुई दोस्तों ये अशांत आवृत्ति जो हमने ऊपर पढ़ी है। ओके दोस्तों, ये रही दोस्तों अशांत आवृत्ति, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि दोस्तों इसमें 2 गुणे 5 का रूप का नहीं आया, किसने 2 गुणे 5 के रूप का नहीं आया, इसमें 7 और 13 आ गए। तो ये दोस्तों ये तो नहीं होने चाहिए, ये इसका भाई नहीं है, इसका भाई 2 है, तो ये इसीलिए नहीं होगा। तो ये इसमें क्या लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे अशांत आवृत्ति। ओके दोस्तों, क्या लिखेंगे अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। ओके दोस्तों, ये यहाँ पर आंसर हो गया। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों कितनी इजी तरीके, तो कितनी इजीली से हमारे ये सवाल सॉल्व हो रहे हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को अगर इंटरेस्टिंग लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि 15/1600। अब दोस्तों इसका हमें उसी की तरह हमें करना है। इसका सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, इसका सबसे पहले करेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे और ऊपर वाली संख्या पर ध्यान नहीं देंगे। एलसीएम इसका निकालेंगे ओनली नीचे वाली संख्या का। नीचे वाली संख्या कितनी है 1600 यानी 1600। तो 1600 का हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ओके दोस्तों, 1600 का हम यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं। ओके दोस्तों, अब दोस्तों ये जब भी पीछे शून्य हो यानी 0 हो तो ध्यान रखना वो संख्या कितने से कटेगी, 2 से कटेगी। वो दोस्तों कितने से, 2 से। तो हम इसे 2 से काटते हैं, तो 2 से काटो, 2 8 16 8 बार कटा। अब ना जाने का 0 और ना जाने का 0। ओके दोस्तों, अब फिर कैसे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 चौक 8। ओके दोस्तों, अब ना जाने का 0 ना जाने का 0। दोस्तों अगर आप इनको नहीं जानते हो तो पिछली वीडियो को जरूर देखना, आप दोस्तों उनमें ये सीख जाओगे। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मैं पिछली वीडियो में इनको बता चुका हूँ। ओके दोस्तों, तो अब दोस्तों कितने से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। तो 2 दूना 4 0 0, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2 0 0 क्योंकि ना जाने का 0 होंगे। ओके दोस्तों, अब फिर कैसे कटेगा, 2 से कटेगा। अब देखिए दोस्तों एक तो कटेगा नहीं तो 2 संख्या करेंगे, 2 पंजा 10 ना जाने का 0। ओके दोस्तों, क्योंकि 1 0 बचा।
अब देखिए दोस्तों, अब कैसे कटेगा, 2 से कटेगा क्योंकि पीछे 0 है, तो 2 दूना 4, कितने बचे, 1 बचा, क्योंकि 4 हो गया, 2 दूना 4, 1 बचा, 10 हो गया, 2 पंजा 10 होगा दोस्तों। अब दोस्तों अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि पीछे 5 है, तो कितने से कटेगा, 5 से। मैंने पहले ही बताया पीछे 5 तो 5 से, तो 5 25, फिर कैसे कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 का 5 होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये ऐसे कटा, अब इसे गिनते हैं हम कितनी बार कटा, 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो कितने आए, 2 आए, और 1 2 2 बार 5 आए। तो इसे दोस्तों हम लिख लेते हैं उसी की तरह, इक्वल टू करके 15 अपॉन, अब 1600 की जगह हम ये संख्या लिखेंगे जो हमने सॉल्व की, ओके दोस्तों। तो यानी कि 2 हमारा कितना 6 बार है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, वो दोस्तों। अब गुणे, अब गिने 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब देखिए दोस्तों, अब 5 5 2 बार है तो 2 बार करिए, 5 × 5, वो दोस्तों। अब दोस्तों अब मैंने ये कहा इनको हम घात के रूप में लिखेंगे, जितनी इनकी संख्या हो उतनी इनकी घात बन जाती है, ओके दोस्तों। तो इनकी संख्या कितनी है, 6 है, 2 की संख्या, तो हम इसमें कितनी लिखेंगे, 15/6 की, यानी 2 की संख्या हो जाएगी हमारी 6, ओके दोस्तों। और इनटू में जो हमारा 5 है, इसकी संख्या कितनी है, 1 2 है, तो 5 की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, ओके दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसमें तो दोनों ये भाई भाई मिल ही गए, दोनों ही, यानी हमारा शांत दशमलव है, ओके दोस्तों। तो हमारा क्या है, ये शांत दशमलव, तो यहाँ लिखेंगे हम शांत दशमलव, ओके दोस्तों। ये हमारा यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, ओके दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कितने शानदार तरीके से हमने ये सवाल भी सॉल्व कर लिया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 है, अगला क्वेश्चन है कि 29/343। अब दोस्तों इसका भी सेम उसी की तरह करना है। इसका क्या करेंगे हम, नीचे सर्वप्रथम इसका हम निकालेंगे हम लासा, क्या निकालेंगे, लासा, ओके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शानदार तरीके से इसका लासा निकालते हैं, ओके दोस्तों। तो इसका लासा निकालते हैं हम, कितना है, 343, ओके दोस्तों। ऊपर वाले पे ध्यान नहीं देना, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ओके दोस्तों। अब इसका लासा निकालिए, तो कैसे कटेगा दोस्तों, अब ध्यान से देखिए इसको, पीछे कितना है, 3 है, तो 3 से देखना कटेगा कि नहीं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बचा 13 हो गए, तो दोस्तों 3 से तो ये नहीं कटेगा। अब दोस्तों पीछे 3 है तो 5 से कटेगा नहीं। अब देखते हैं दोस्तों, ये 6 से तो कटेगा नहीं क्योंकि जोड़े का है नहीं, जोड़े से होता तो 6 2 से ही कट जाता। तो दोस्तों हम इससे देखते हैं 7 से कटेगा कि नहीं, 7 से देखें, 7 से 1 तो कटेगा नहीं, दोनों संख्या को लेते हैं, 7 चौक 28। अब इसमें बचेंगे कितने, 6 बचेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 63, तो 7 63, वो दोस्तों तो कितने से कटा, 7 से कट रहा है, तो 7 से काटेंगे हम, तो कितने बार कटा, 7 चौक 28, कितने बचे, 6 बचे इसमें, तो 6 इसमें आ गए, तो कितने हो गए, 63, यहाँ 6 लिखेंगे तो 63 हो गए, तो 63, 9 बार कट गया, वो दोस्तों। अब फिर कितने कटेगा, 7 से, 7 7 49, वो दोस्तों। अब फिर कितने का कटेगा, 7 से कटेगा, 7 एकम 7। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इसे हम इसे ही लिख लेते हैं, यहाँ पर सेम उसी की तरह 29 अपॉन, इसकी जगह पर ये लिखते हैं 7 × 7 × 7, वो दोस्तों ये लिखा हमने। अब देखिए दोस्तों, अब सेम उसी की तरह 29 अपॉन, अब इसे घात उसने ही लगाएंगे जितनी संख्या हो, तो 3 संख्या, तो 7 की घात 3। अब देखिए दोस्तों, अब आप बताओ कि कौन सी आवृत्ति है, यानी शांत है या फिर अशांत है। तो दोस्तों आप कहोगे कि ये क्या है, अशांत है। अब अशांत क्यों है, क्योंकि दोस्तों मैंने कहा है कि जो हमारा आता है वो हमारे 2 × 5 के n और m के रूप का आता है, तभी हमारा वो क्या होता है, शांत दशमलव, अन्यथा अशांत आवृत्ति हो जाती है, वो दोस्तों। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, नहीं 2 आ रहा, नहीं 5 आ रहा, तो क्या है, हमारा अशांत आवृत्ति है, वो दोस्तों। क्या हो गई हमारी अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, वो दोस्तों। तो ये हमारा यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, वो कितनी आसानी से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, वो दोस्तों। अब दोस्तों इसके आगे 5 क्वेश्चन और हैं, यानी 10 क्वेश्चन है टोटल। अब दोस्तों इसमें 10 हमारे कितने हैं टोटल, दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चन है इसमें। अब लेकिन हमने कितने किए, 5 किए, वो दोस्तों। अब दोस्तों इसके 5 क्वेश्चन बचे हुए हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, यानी ये हमारा कितना हो गया, ये दोस्तों हमारा इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट हो गया, वो दोस्तों। क्या हो गया, पार्ट हमारा ये फर्स्ट हो गया, ओके दोस्तों। अब सेकंड पार्ट में देखेंगे कि इसका दोस्तों 5 क्वेश्चनों को, और जो दोस्तों अलग से हमारे जो 2 या 3 क्वेश्चन जो अलग से हैं उनको भी हम देखेंगे, ओके दोस्तों, अगले वीडियो में हमारा। यानी हमारे जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें दोस्तों हम पूरी इस एक्सरसाइज को
फिनिश कर देंगे, यानी 1.4 को हम पूरी एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे। ओके दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम इसी में अगर इनको बताऊंगा तो दोस्तों वीडियो बहुत ही लॉन्ग बन जाएगी और दोस्तों आपको प्रॉब्लम भी आएगी एक साथ इतने सारे क्वेश्चन करने के लिए। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आप कोशिश करना कि घर पर आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से कर पाओ और अच्छी तरह से इनको सॉल्व कर पाओ, क्योंकि दोस्तों आप जब तक सॉल्व नहीं करोगे तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में नहीं आएंगे। ओके दोस्तों मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली आपको 100% समझ में आए होंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको ज़्यादा इसमें समझाया है, ना कि इसमें रट्टा मरवाया है। ओके दोस्तों, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो हमारा कोई सा भी सवाल हो हम उसे कर लेते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हम जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में इसमें दोस्तों, और इसका हम 2nd पार्ट जल्द ही लाएंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।